9911 यही नंबर है ना? मैं गया, कैसे गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैंने किसी के लिए कुछ गलत बोल दिया है? करी कुछ करा तो ये एनटीसी भाई की ये वीडियो। पहली चीज, मैंने एंड भाई चिल्ला कर बात करने से झूठ सच नहीं बन जाता है। और भाई लोग, एनएक्सी चैनल में तुम लोगों का स्वागत है। आज मेरे पास एनिमे कम्युनिटी के रिलेटेड बहुत सारे न्यूज एंड अपडेट्स है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। जहाँ पे पहली जो न्यूज निकल के आ रही है वो है एनटीसी भाई की तरफ से। तुम लोगों को पता ही होगा कि उनका मेन चैनल डिलीट हो चुका है और कम्युनिटी में सब लोग ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि उन्होंने खुद से चैनल को डिलीट किया है और इस पे वो अपने एनटीसी शॉर्ट्स चैनल में रिस्पॉन्स करते हैं और वो बाकी सब यूट्यूबर्स के ऊपर भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। उनके वीडियो का थोड़ा सा पार्ट में प्ले करके दिखा रहा हूँ और अगर पूरा वीडियो देखना है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। वो लग रहा है मेरी व्यू से बात ही नहीं हुई है। 9911 यही नंबर है ना? मैं पूरा लीक करूंगा तभी समझ में आएगा शायद लोगों को। मेल करा या मीटिंग, मेरी पूरी कन्वर्सेशन हुई है व्यू के साथ कि ऐसे तो जो बोल रहा है बोलने तो भाड़ में जाओ। तुमने पिछले 3 दिनों से देखा होगा लगातार मेरी वीडियो डल रही थी। मैं अपने काम पे बिजी था, मैं नॉन स्टॉप वीडियो बना रहा था अपनी। मेरा जब वो चैनल डिलीट हुआ मेरे पैरों को नीचे चैनल का, ये क्रिएटर स्टूडियो का है, ठीक है। उसके बाद मैंने एनटीसी एनिमे सर्च करके मैं देख रहा था, बहुत ज्यादा स्क्रॉल के आ रहा नहीं आ रहा। मेरी 1-2 वीडियो दिखी, उस पे ना दिखा रहा था कि अपलोडर हैज क्लोज द यूट्यूब अकाउंट, ऐसा कुछ। एंड आई वाज लाइक भाई मैं ही तो अपलोडर हूं, ऐसे कैसे हो जाएगा? कोई ग्लिच है क्या नहीं है? मेरे को बहुत देर तक समझ में नहीं आई थी ये चीज। फिर जो करना उस पे, ऐसे चैनल को अपने हाथ से डिलीट करके दिखा देना, मैं बोल दूंगा सिंपैथी ले रहा है। मजाक चल रहा है ना? चैनल डिलीट होना बहुत मजाक वाली चीज है कि प्राइवेट कर दिया है। 2 साल का बच्चा हूं मैं, प्राइवेट करूंगा? जितने लोगों ने बोला है ना कि 10 दिन में आ जाएगा, 15 दिन में आएगा, वो तो मैं ऊपर वाले से प्रे कर रहा हूं कि प्लीज मेरा चैनल वापस आ जाए। अगर नहीं आया मेरे को तुम देना चैनल। इसके बाद जो दूसरी न्यूज निकल के आ रही है वो है कल्चर वीप की तरफ से, जहाँ पे वो एनटीसी भाई की इस वीडियो के ऊपर अपना रिएक्शन देते हैं और वो ये भी बताते हैं कि एनटीसी के फैंस उनके चैनल को स्ट्राइक डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके वीडियो का थोड़ा सा पार्ट में प्ले करके दिखा रहा हूँ, अगर पूरा वीडियो देखना है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ये एनटीसी भाई की ये वीडियो। पहली चीज, मैंने एंड कृष्णा ने आपको एक बार भी कोई गाली नहीं दी है। इवन हर एक वीडियो मैंने यही कहा है कि मेरी तरफ से कोई हेट नहीं है, ना कोई हेट दो। सेकेंडली, रही बात आपके चैनल की, अगर आपका चैनल सच में उड़ा होता ना तो भाई मैं खुद सपोर्ट करता, मैं ऐसा बंदा हूं ही नहीं। जिस तरह से आपका पूरा चैनल एंड वीडियोस हाइड हुए हैं वो सिर्फ YouTube स्टूडियो में से हो सकता है। भाई आपको ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही? इस टाइम पर आपको सिर्फ आपकी ऑडियंस नहीं दिख रही, इस टाइम पर आपको क्रिएटर्स भी दिख रहे हैं। जिस तरह से आपका चैनल गायब हुआ है एंड वीडियो पर जो शो हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकता है जब इंटरनली आपने चीजों को हाइड किया हो। भाई मेरा हो गया इस कंट्रोवर्सी से, मेरे को अकेला छोड़ दो। आई एम डन विद दिस। प्लीज भाई ऐसी हरकतें मत करो कि दोबारा वीडियोस बने। एंड भाई चिल्ला कर बात करने से झूठ सच नहीं बन जाता। शॉर्ट्स ले रहे थे एंड इनके ऊपर ये मेरे को स्ट्राइक नहीं मार सकते हैं, बट जैसी इनकी हरकतें हैं एंड जितनी मेरे से खुन्नस खा के बैठे हैं, आई एम प्रीटी श्योर कि अगर इनको मौका मिला ये मेरा चैनल उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए इस वाली वीडियो में हम इनको बुलाएंगे नाटू भाई। मैं अपना निकल जाता हूँ व्हाट इफ नारुतो बिकेम इविल के पार्ट 10 की स्टोरी लिखने। इस चीज पर फोकस करना, स्टोरी लिखने। मैंने पास में नारुतो की बहुत सारी व्हाट इफ वीडियोस निकाल रखी हैं जिनकी स्टोरी मैंने खुद लिखी है। फॉर एग्जांपल पूरी नारुतो उचिहा वाली सीरीज, इटाची ट्रेन नारुतो वाली सीरीज एंड नारुतो हॉरर वाली स्टोरी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट इन वीडियोस में सीन क्या था कि स्टोरी मेरे को खुद लिखनी पड़ती थी जिसमें काफी ज्यादा टाइम लगता था। बट ऑफ कोर्स ऑडियंस को वीडियो जल्दी चाहिए एंड इस प्रेशर में अच्छी स्टोरी लिख पाना भी बहुत ज्यादा टफ हो जाता है। इसीलिए मैंने नारुतो बिकेम इविल वाली सीरीज से एक फैनफिक के ऊपर वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दिया। बट उसमें भी मैंने चीजें एग्जैक्टली सेम नहीं रखी जो मोस्ट ऑफ द कन्वर्सेशन होती है कैरेक्टर्स के बीच में एंड काफी सारे सब प्लॉट्स मैंने खुद लिखे हैं। स्टिल मैंने पार्ट 7 तक डिस्क्रिप्शन में फैनफिक के राइटर एंड फैनफिक को अच्छे से मेंशन कर रखा था। बट पार्ट 8 एंड पार्ट 9 में मैंने डिस्क्रिप्शन के फॉर्मेट को चेंज किया था एंड उसमें फैनफिक एंड उसके ऑथर का नाम नहीं था, जो कि मैं चलो एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि मेरी गलती है। बट इवन अगर तुम पार्ट 8 एंड पार्ट 9 देखोगे उसमें मैंने बहुत सारी चीजों को ऐड किया एंड बहुत सारी चीजों को चेंज किया है। कैरेक्टर्स के बीच में क्या बात होती है, फाइट कैसे टेक प्लेस करती है एंड इवन फाइट का आउटकम क्या होता है। मेरी सेकंड वीडियो डलने के बाद मेरे को काफी सारे हेट कमेंट्स आ रहे थे, बट कुछ कमेंट्स में ये था कि फैनफिक पर जाके इस बंदे को स्ट्राइक पड़वाओ। मेरे को पहले भी मेरे काफी सारे सब्सक्राइबर्स ने स्क्रीनशॉट भेज रखे थे कि एनटीसी भाई के फैंस मेरे चैनल के पीछे पड़े हुए हैं। बट मेरी वीडियो डलने के बाद मेरे को एक बंदे का मेल आता है कि आपने ऑथर को क्रेडिट क्यों नहीं दिया है। मैंने इस बंदे के कमेंट्स 1-2 बार पहले भी देख रखे थे एंड मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता है कि अगर मेरे पे टाइम होता है तो फिर मैं सबसे बात कर लेता हूँ। मैं रात में इस बंदे के साथ कॉल पर बात करता हूँ एंड ये मेरे को क्लियर कर देता है कि ये मेरे को एंड ऑडियंस को जस्ट रेज बेट कर रहा था। हम लोगों की बात होती है एंड मैं से सारी चीजें समझा देता हूँ। ऑल्सो तभी मैं पार्ट 8 एंड पार्ट 9 के डिस्क्रिप्शन में भी ऑथर का नाम डाल देता हूँ। मैंने इसको यही समझाया था कि भाई अभी भसड़ हो रखी है एंड नाटू भाई एंड उनके फैंस को बस एक मौका चाहिए मेरे को अटैक करने का। ये मेरे से सॉरी बोल देता है एंड इसके बाद हम लोगों की काफी देर तक पर्सनल बातें होती हैं। बट इससे एक गलती ये हुई थी कि इसने मेरे कमेंट्स में एंड एनटीसी भाई के कमेंट्स में ये फैनफिक वाली बात स्पैम कर दी थी, जिससे ये
रात में हटा लेता है, बट जब तक देर हो चुकी थी। मैं सुबह 11 बजे के आसपास उठता हूँ एंड फैनफिक पर बंदों ने स्पैम कर दिया था मेरे को स्ट्राइक मारने के लिए। भाई मेरे को इससे कोई डर नहीं लग रहा है, बट सीन क्या है, वो ऑथर अमेरिका का बंदा है, वो मेरी कोई वीडियो खोल के तो देखने वाला है नहीं है। उसे देखेगा कि 100 बंदे उससे कह रहे हैं मेरे को स्ट्राइक मारने के लिए, तो उसे यही लगेगा कि कोई उसकी स्टोरी को उठा के डायरेक्ट नैरेट कर रहा है, जबकि मेरा कंटेंट आता है ट्रांसफॉर्मेटिव कंटेंट में। भाई पहले मेरे को यही लग रहा था कि नाटू भाई के फैंस ये सब कर रहे हैं, बट आर्यन भाई की वीडियो देखने के बाद मेरे को सच में खुद नहीं पता कि ये नाटू भाई के फैंस हैं या फिर खुद नाटू भाई हैं। भाई ये तो तुमको याद ही होगा कि मैंने 2 अकाउंट्स को क्वेश्चन किया था, एक राधे कृष्णा एंड एक अभिषेक मात्रे। नाटू भाई अपने डिस्कॉर्ड पर मैसेज डालते हैं जिसमें वो अपने सारे फेक अकाउंट से रिक्वेस्ट करते हैं किसी भी क्रिएटर को सुपर चैट भेजने से। यहाँ उसके बाद जो न्यूज निकल के आ रही है वो व्यू की तरफ से, जहाँ पे वो अपने व्लॉग चैनल में ये रिवील करके बताते हैं कि उनकी बहुत पहले शादी हो चुकी थी और उन्हें ये सब चीजें पहले क्यों नहीं बताई, और इसके ऊपर वो अपनी क्लैरिफिकेशन देते हैं। और उस वीडियो का थोड़ा सा पार्ट में प्ले करके दिखा रहा हूँ, अगर पूरा वीडियो देखना है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। मन में था कि जब तक मैं आपकी वाइफ नहीं बन जाती मैं आपके घर में नहीं आऊँगी, वाइफ बन के आऊँगी। और दिखाना आपको कुछ पहनना हुआ है तो शादी तो बहुत पहले हो गई थी, बहुत इतना भी पहले नहीं हुई, बट हाँ काफी टाइम हो चुका है। इन शॉर्ट हाँ ये एंगेजमेंट के बारे में बात करने वाले हैं इधर, बट वी आर मैरिड। सो या मेरी के एंड में चीजें हुई, बट बता अब क्यों रहे हैं, तब क्यों नहीं बताया, प्लीज टेल देम। शादी के बाद हमको ना सेटल होने में बहुत टाइम लग रहा था। हाँ। और एक्चुअली ये था कि रूम ना आप उस रूम में बैठा करते थे, ये बिल्कुल वेकेंट था, तो हमको उधर से इधर शिफ्ट होने में भी बहुत टाइम लग गया था। हमको नहीं, बेसिकली मेरे को, मतलब इन शॉर्ट उधर से इधर मैं आया हूँ ना। और टू बी ऑनेस्ट मेरा एक सपना था। और इस वीडियो के बाद कुछ लोगों को ऐसा भी लग रहा होता है कि वो प्रैंक कर रहे हैं, और इसके ऊपर वो अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में रिस्पॉन्स करते हैं। वो क्या कहते हैं आप लोग देख लो। फर्स्ट ऑफ ऑल जो वीडियो डाली सब लोग शॉक्ड हैं, सब लोग बोल रहे हैं ना व्यू भाई डाल दो, तुम्हारा प्रैंक हो चुका है। नहीं भाई कुछ प्रैंक वैंक नहीं हुआ है। सेकेंड ऑफ ऑल यस दिस इज कम्प्लीटली ट्रू। उस टाइम भी नवंबर के एंड वीक से लेके अब तक कोई भी नॉट ओनली लुकिज्म वीडियो, कोई और वीडियो कोई डिले नहीं हुई है, कहीं भी मैंने कुछ नहीं करा है, ठीक है। तो जो ये कमेंट आ रहे हैं ना मेरे को, मिस द ओल्ड व्यू, कौन सा ओल्ड व्यू है? आई कम्प्लीटली गेट इट। तुम कौन से व्यू की बात कर रहे हो? वो अनहिंज्ड व्यू जो लाइक मेन चैनल की वीडियोस में कुछ भी हरकतें कर रहा है, मुझे पता है। आई कम्प्लीटली गेट इट। मेन चैनल वाला जो है उसकी लॉन्ग वीडियो काफी टाइम से नहीं आई है और मैं उस पर काम कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं एक सॉन्ग पे काम कर रहा हूँ डेंजी के। मैंने मेंबर होल में सुनाया था, लोग पागल हो गए थे, लाइक इतना एफ्ड अप सॉन्ग है। और सेकंड लॉन्ग वीडियो पे मैं काम कर रहा हूँ, वो जनवरी में आएगी, चिंता मत करो। और इसके बाद जो न्यूज निकल के आ रही है वो व्यू के बड़े भाई प्रीफित की तरफ से, जहाँ पे वो अपने लाइव में बियॉन्ड आर्यन वर्स के वीडियो के ऊपर रिएक्ट करते हैं, बहुत सारी चीजें बोलते हैं, और वो व्यू के नंबर लीक के ऊपर भी रिएक्ट करते हैं, और वो ये भी बताते हैं कि वो लीगल भी जा सकते हैं इसके ऊपर। और उनकी लाइव में से मैं थोड़ा सा पार्ट प्ले करके दिखा रहा हूँ, अगर तुम लोगों को पूरा लाइव देखना है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। Isn't it the same ID? फैन है कि ये बोलते हैं कि व्यू कैन एंटीसी भैया ये माल Hey, छुपा I see my name as well. Okay, पहले let him अंडरनीथ finish. दोस क्लोथ। भाई हेल ना, ये इसका सेकंड अकाउंट है, इसने इससे कमेंट करा, फिर इसने इसको अपने मेन अकाउंट से रिप्लाई दिया, फिर इसने अपने सेकंड अकाउंट से अपने मेन को रिप्लाई दिया, एंड देन इज आस्किंग मी प्रीफित भैया क्या ये सच है? ऑन द नेट ऐसी बॉडी व्यू भैया की इसे ही कहीं पे अपने आप को पहुंचाने की बात कर रहा है। लेट्स सी। वो जो कि इसने डीबीएस क्रॉनिकल्स के साथ ट्राई किया। इसने डीबीएस जो कि एनिमेटर होस्ट करता है उसके पेज पर नारुतो उचिहा से स्पैम कर दिया। योर ओन सेफ्टी। कट ये ओके, मतलब क्रॉनिकल्स .pd जो है उनको पता था कि एंटीसी ही है। इज दिस अ थिंग? रिप्लाई दिया जो कि तुम वीडियो पॉज करके पूरा पढ़ सकते हो। जिसके बाद जब एनटीसी को लगा कि भाई उसे सब कुछ समझ में आ गया तो वो सीधा डीबीएस के व्हाट्सएप पर मैसेज करने लगा। इनवाइट नहीं किया तो फिर ये लिटरली खुद उड़ीसा पहुंच गया, जस्ट एक दूसरी सिटी में। एनिमेटर कोई एनिमे का इवेंट है क्या? ऐसा कुछ है क्या? एनिमेटर इज एन एनिमे इवेंट। चैनल डिलीट हो गया। चैनल डिलीट नहीं हुआ भाई, उसने खुद किया है, मेरे को पता है। मैंने स्टोरी देखी थी, वहां पे बंदे वो कर बता। एक छोटी सी गलती कर दी कि ये बंदा लिटरली इतना लो आईक्यू है कि इसने अपनी वीडियो में जो वीडियो बताई थी कि हाँ भाई इस वाली वीडियो पर स्ट्राइक आई है, वो वीडियो इसके चैनल पर ही अवेलेबल थी। ये कौन सी स्ट्राइक है जिसमें कि वीडियो नहीं उठ रही? मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा भाई है। देखो, मैंने पिछली लाइव स्ट्रीम में प्रूफ दे दिया था, जब स्ट्राइक आती है वीडियो कैसे उड़ती है। अब इसके लिए सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये हो गया कि व्यू किसी के साथ कोलैब ही नहीं करता, तो अब तक ये ओके लेट मी टेल यू वन थिंग, व्हाई वी नेवर कोलैब विद एनीवन। इट्स नॉट बिकॉज कि वो मतलब द थिंग इज यार भी बहुत बिजी रहता है। ये रूम 2 घंटे के लिए फ्री है, वो यहाँ आके फिर अपना ऑफिस का काम देखेगा अपने लैपटॉप पे और फिर कंप्यूटर पे लग जाएगा। तो ये मेन रीज़न है कोलैब ना करने का।
दिया ताकि ये वो गेम प्ले कर सके कि भाई मेरे भी चैनल पर स्ट्राइक्स आ रखी हैं एंड इसलिए मैं पोस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। पर इसके आगे फ्लो में इसने कर दिया कुछ थोड़े ज्यादा ही बड़े claims, जो कि ये बैक नहीं कर सकता था। क्या नाम मेंशन किया देखो, नारुतो उचिया और अभिषेक महात्रे, दोनों के दोनों इसी के अकाउंट्स, क्योंकि और कोई तो इसकी तरफ से जाकर सुपर चैट करता नहीं है। तो इस कहानी का सारा मेरे साथ कॉल पर था और ये मुझे बोलता है कि भाई व्यू ना अपनी ऑडियंस को ना पागल बना रहा है, क्योंकि वो उनको मैनिपुलेट करता है, उन्हें बोलता है कि भाई मैं बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करता हूँ, जॉब होल्ड करता ऑन, मेरा भाई बहुत हार्ड वर्क करता है, ठीक है। व्हाट डू यू मीन? ओके, वाईटी चैनल्स, फिर जिम एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन सच्चाई ये है कि अपनी वीडियोस किसी और से एडिट करवाता है एंड अपने थंबनेल भी किसी और से बनवाता है। तो फिर ये इट्स अ लाई, आई कैन गिव यू दिस प्रूफ। ओके, इट्स अ लाई, लेट मी, मेरे को एक बार बात करते हैं भाई, ठीक है, हम बात करते हैं प्रूफ के साथ। हियर इज द प्रूफ, यू कैन सी ऑल लेयर्स हेयर। तो वह भी अपने थंबनेल खुद बनाता है भाई, ओके, वो अपनी वीडियो भी खुद ही एडिट करता है। इज अ लोन वुल्फ, दैट्स द रीजन आई कॉल हिम ब्लैक हेयर गोजो। मैं तुम्हें चीज़ बता दूं, पता नहीं जैसे तुम कह रहे हो उसने वो चैट लीक कर दी, ऑडियो लीक कर दी, इट्स अ क्राइम। तुम किसी की चैट ऑडियो लीक नहीं कर सकते, इट्स अ क्राइम। अगर तुम्हें लग रहा है ये कोई क्राइम हुआ तो जाके अभी नेट पे पढ़ लो कि लीकिंग चैट इज क्राइम। हाँ यार, ये मेरे को ना बहुत अजीब लगा। मैंने कहा वाई ही इज टेकिंग क्रेडिट, जो उसने करा नहीं भाई। मतलब मेरे को पता है ना उस दिन, उस टाइम, उस पूरे टाइम फ्रेम में बैबी की क्या हालत हो रखी थी। एज एन एल्डर ब्रदर आई नो कि किस फेज से गुजर रहा है वो नहीं दिखाएगा कि भाई अरे मेरी शादी नहीं हुई लॉन्डो, मेरी शादी होगी बता दूंगा मैं, आई एम अनमैरिड ब्रो, व्यूज मैरिज फ्यू वर्ड्स ऑन एडिट। कर लो भाई, जो एडिट करना कर लो। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो दिखाई, मार्क्स में मेरे को भी मैसेज आ गया भाई यार ड्राइंग मैं बना दे भाई, बना दे यार। एनटीसी का इससे दूर दूर तक कुछ लेना देना नहीं है, विद खराब आदमी है। अगर जैसे तुम कह रहे हो उसने चैट लीक करी, कुछ करा, तो विल गो लीगल, ठीक है, हम लीगल जाएंगे सीधा। मेरे दोस्त हैं दिल्ली हाई कोर्ट में, विल गो लीगल, ठीक है भाई। यूआई यूजी की और प्रीफिक ने दिया है, इन कमेंट्स के द्वारा साफ साफ मना कर दिया है कि एनटीसी और यूजी जो भी है इन्होंने कुछ हेल्प नहीं करी है, इनकी वजह से कुछ भी नहीं हो पाया। तो अभी तक हमारे पास केवल एक एनटीसी था और अब हमारे पास दूसरा यूजी भी है, जैसे कि पहले हमारे पास सिर्फ ये थी और अब हमारे पास ये भी है। सो यो गाइज, मैं हूँ यूजी, और हाँ अभी तक आपको भी पता चल गया होगा कि भाई फालतू में मेरा नाम लिया जा रहा है कि तूने क्रेडिट मांगा है, ऐसा किया है। नहीं, यूआई यूजी इज नॉट द वन जिसने कुछ ऐसा क्रेडिट मांगा है। हमने वो चीज़ इसलिए लिखी थी, हो क्या रहा था, जैसे जो क्रिएटर है, जिस द वन हु हेल्प्ड वेबी, उसने बोला था कि भाई मेरा नाम मत लेना प्लीज़। तो वेबी ने कुछ नाम मेंशन नहीं करा, तो लोगों को लग रहा था इट्स दैट द एन गाय और इट्स माइट बी यूआई यूजी। तो बस मैंने वो लिखा था कि दोनों में से कोई नहीं है। यूआई यूजी ने कभी ऐसा नहीं करा कि उसने क्रेडिट मांगो कि भाई मैं था, ये नेवर डिड दैट। ओके, तो मैं इस पे इतने बता दूं, ये मतलब ही इज़ द वन जिसने कभी ऐसा नहीं बोला कि मुझे क्रेडिट दो। मैंने देखो उसका मतलब समझो, मैंने कहा था कि जो लोग ये एज्यूम कर रहे हैं वो ये दोनों नहीं है। एनटीसी ने व्यू का नंबर लीक कर दिया गया, उससे और उम्मीद भी कर सकते हैं। बिल्कुल लीगल भाई, अगर कुछ ऐसा होता है ना बिल्कुल लीगल। और यहीं पे वीडियो खत्म हो जाती है। अगर तुम्हें एनिमे कम्युनिटी के रिलेटेड अपडेटेड रहना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में। पीस आउट, बाय।